एक दो दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतालबात का जवाब पेश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर गौर करे और हमारे साथ बातचीत करे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। बोले कि मुज़ाकरात में कोई हुक्मनामा नहीं होता, रास्ता जब भी निकला है ऐसे ही निकला है। ये नहीं होता कि हम मुतालबात का जवाब देना चाहते हैं और आप जवाब लेने के लिए तैयार न हो। जुडिशल कमीशन की तश्कील से इनकार हुकूमत के गैर मुंतखब और नाजायज होने की दलील है। हुकूमत तहरीरी मुतालबात के बाद भागने की तैयारी में मसरूफ है। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू। कहा, नाजायज हुकूमत अदलिया, मीडिया और अपोजिशन का वजूद खत्म करने के लिए नए कानून ला रही है। मीडिया के लिए खोदी गई कब्र में गैर मुंतखब हुकूमत खुद दफन हो जाएगी। बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत से तवक्को कर रही हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। 2/3 अक्सरियत होती तो हम अपना बेकसूर वज़ीर-ए-आज़म ना बचा सके। जुडिशल कमीशन क्या बनाएंगे? बहादुरी दिखाते हैं तो कभी अदलिया और कभी बंदूक के जोर पर हटा दिया जाता है, फिर जो हमारा हश्र होता है सबको पता है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ क़यादत और हुकूमत दोनों बानी PTI को जेल में रखना चाहते हैं। सेनेटर फैसल वावडर के हुकूमत और तहरीक इंसाफ की क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात। कहते हैं, कौम को पहले ही कह दिया था कि ये मुज़ाकरात नहीं मजाक है। मुज़ाकरात के लिए मुखलिस होना ज़रूरी है। PTI और हुकूमत का हदफ एक ही है। तमाम मुश्किलात सिर्फ बानी PTI के लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले किसी भी बात पर मुखलिस हैं और ना ही अपने लीडर के साथ मुखलिस हैं। मुज़ाकरात करने वालों को खुद भी पता है कि उसका कोई नतीजा नहीं निकलना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं कि मुज़ाकरात से इनकार की कोई बुनियाद नहीं। अली अमीन गंडापुर ने खुद ही एतराफ़ी जुर्म किया है कि हमारे लोग गुमराह हुए। ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं? जिसको सजाएं हुई उन्होंने एतराफ़ी जुर्म किया। हमारी पूरी लीडरशिप को कैद किया गया, मगर हमने मुल्क को नुकसान पहुंचाने का कभी भी नहीं सोचा। पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया। वफाकी वजीर राना तनवीर ने एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया। सहाफ़ियों की जानिब से प्रेस गैलरी से वॉकआउट। हुकूमत के किसी भी इत्तेहादी जमात ने बिल की मुखालफत नहीं की। सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ियों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कहना है, पीका एक्ट में तरमीम सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर हो रही है। हुकूमत ने अब तक तरामीम का मसवदा शेयर नहीं किया। कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला में पीका एक्ट तरमीमी बिल पास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन जरताज गुल इजलास से वॉकआउट कर गईं। जरताज गुल बोली कि बिल को पास करवाने की इतनी जल्दी क्यों है? हुकूमत की जो करतूत कर रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग बताते हैं। पहले फायरवॉल लगाई गई, उससे काम नहीं चला तो अब बिल लेकर आ गए हैं। ये नहीं हो सकता कि आपको किसी का अकाउंट नहीं अच्छा लगता तो आप उसको उसकी फैमिली को उठा लें। कौमी असम्बली का इजलास मुसलसल तीसरे रोज मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। इजलास शुरू होते ही PTI अरकान का शदीद एहतजाज, शोर शराबा। PTI अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। PTI अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। चाहते हैं कि किसी कैदी की रिहाई और पकड़े जाने के बजाय हुकूमत की तवज्जो मसाइल की तरफ हो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि जमहूरी हो या आमराना, दुनिया में ऐसा कोई निज़ाम नहीं जहां हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। तारीख गवाह है कि जब भी हुकूमतें अवामी मर्जी के बगैर चलें तो निज़ाम खत्म हो जाता है। चाहता हूँ कि मिलकर पूरे मुल्क की तरक्की के बारे में सोचा जाए। हम नफरत और तकसीम की सियासत के बजाय इशूज़ की सियासत पर यकीन रखते हैं। आलमी बैंक ने हर शोबे में पाकिस्तान के साथ ताउन किया। वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर शराकत दारी का 10 साला फ्रेमवर्क बना लिया। 6 अहम शोबों पर तवज्जो दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के कम्युनिटी पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आलमी बैंक का पाकिस्तान के सिस्टम पर एतमाद है। इस प्रोग्राम के तहत $20 अरब की सरमायाकारी होगी। डिफॉल्ट का ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासिर को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। ब्रादर ममालिक के ताउन से पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत और मीडिया का बाहिमी एतमाद का रिश्ता है। मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। उड़ान पाकिस्तान मकामी तौर पर तैयार करदा मुल्की तरक्की का मंसूबा है। मीडिया और तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाया जाएगा। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मौखर। काबीना का इजलास कल बुलाए जाने का इम्कान। इजलास में काबीना के जेर इल्तिवा एजेंडे पर गौर किया जाएगा। गुज़िश्ता इजलास का एजेंडा पूरा ना हो सका था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की शुरका से अहम गुफ्तगू भी करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की समरी पर बुलाए जाने वाले मुश्तरका इजलास में दोनों ऐवानों से राह जाने वाले बिल मंजूर किए जाएंगे, जबकि मुताबिक दीगर कावानीन की भी मंजूरी दी जाएगी। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों में भारी इजाफे की तजवीज़। वफाकी हुकूमत का अरकान कौमी असम्बली और सेनेट की तनख्वाहों में 200% इजाफे का फैसला। इजाफे के लिए हुकूमती और अपोजिशन अरकान में इत्तेफाक। कौमी असम्बली से तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर करवाया जाएगा। तनख्वाहों में इजाफे की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के लिए मुशावरत मुकम्मल। जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल और लॉ जस्टिस कमीशन में तकर्रियों के लिए कमेटियां कायम कर दी गई। कानून और इंसाफ कमीशन के सेक्रेटरी की तैनाती के लिए कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी करेंगे। कमेटी में जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद शामिल कर दिए गए। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी की तकर्री के लिए 5 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी गई। कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और अटॉर्नी जनरल शामिल किए गए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी की तकर्री के लिए भी 3 रुकनी कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और अटॉर्नी जनरल को शामिल किया गया है। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 12 नामों की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच को 6 माह की तौसी दे दी गई। तस्नीम सुल्ताना, खालिद हुसैन, उस्मान अली, निसार भुमरो, जाफर रजा, हसन अकबर, अब्दुल हामिद, जान अली जुनेजो, मीरा मोहम्मद शाह, अली हैदर, रियाजत अली और फयाजुल हसन शाह को जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। वज़ारत तवानाई ने कॉर्पोरेट सेक्टर मुलाजमीन को अरबों रुपए की मुफ्त बिजली दिए जाने का इंकशाफ कर दिया। कौमी असम्बली में वज़ारत खजाना की रिपोर्ट पेश। पब्लिक और कॉर्पोरेट सेक्टर के 2 लाख मुलाजमीन को हुकूमती खजाने से 44 करोड़ 15 लाख यूनिट सालाना मुफ्त दिए गए हैं। हाजिर सर्विस मुलाजमीन को सालाना 30 करोड़ 82 लाख यूनिट, जबकि रिटायर मुलाजमीन को 13 करोड़ 32 लाख यूनिट बिजली मुफ्त फराहम की गई है। शेर अफजल मरवत मेरा वकील नहीं, जेल में दाखिल ना होने दिया जाए। बानी पीटीआई ने जेल इंतजामिया और अदालत को आगाह कर दिया। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत से मुतालिक तहरीर भी लिखवा दी। शेर अफजल मरवत बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे थे। शेर अफजल मरवत के अडियाला जेल पहुंचने पर जेल इंतजामिया ने बानी पीटीआई को आगाह किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी पीटीआई के बेटों से फोन पर बात करवाने की हिदायत। अहलिया और सियासी रहनुमाओं से भी जेल रूल्स के तहत मुलाकात करवाने की हिदायत जारी कर दी गई। वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद सिर्फ 2 मरतबा बच्चों से बात करवाई गई। जेल हुक्काम ने जवाब दिया कि ट्रायल कोर्ट की जजेस के कहने पर इंसानी बुनियादों पर बात करवाई गई है। अदालत ने केस की समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी को रिलीफ ना मिल सका तो शाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तों पर एफआईए को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 28 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर की ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। जस्टिस राजा इनाम ने कहा कि क्रिमिनल कार्रवाई को इस मौके पर स्टे करने की कोई अदालती नज़ीर मौजूद नहीं। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी। बेंच से इख्तियारात केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत शोकाज नोटिस केस का फैसला महफूज कर लिया। मावनीन अदालत हामिद खान, एहसन भोन और ख्वाजा हारिस ने दलाइल पेश किए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि बादी नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया है। अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। चाहते हैं कि मामला हल की तरफ जाए, एक ही बार मसले का हल निकालना चाहिए। अदालती मुआवन एहसन भोन ने कहा कि
तजवीज़ है कि मामला कमेटी को भेज दिया जाए। फुल कोर्ट जुडिशल ऑर्डर से नहीं बन सकती है। सदर आसिफ जरदारी से बलूचिस्तान के वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान की मुलाकात। मजमूई सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सूबाई वजीर का आसिफ जरदारी की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आसिफ जरदारी का बलूचिस्तान के तरक्याती प्रोग्राम्स और क़याम अमन के इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची प्रेस क्लब आमद नौ मुंतखब अहदेदारान से मुलाकात की। मुबारकबाद भी पेश की गई। कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सहाफ़ियों के हुकूक के लिए बात की है। फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया को मजीद मजबूत करने की जरूरत है। जितनी आज़ादी सहाफ़त होगी उतना सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का कल्चर खत्म किया जाएगा। कोशिश है कि सहाफ़ियों के जो भी मसाइल हैं उन्हें हल किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए IT को ख़त लिख दिया। बिल के खिलाफ अपना इख्तिलाफी नोट भी लिख दिया। कहा डिजिटल बिल पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। 56% पाकिस्तानी इंटरनेट से दूर हैं या डिजिटल नाखानदा हैं। डिजिटल नेशन एक्ट पाकिस्तान के आज़ाद शहरियों के लिए ख़तरा है। आज़ादी सहाफ़त और शहरी आज़ादी के ऊपर यह बिल बड़ा ख़तरन है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर से खवारिज की दरअंदाजी की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया। बलूचिस्तान के जिला योब में मौसर कार्रवाई दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी सरहदों को महफूज बनाने और मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़म हैं। पाक बहरिया ने टास्क फोर्स 151 की क़यादत 11वीं मरतबा संभाल ली। कमान की तब्दीली की तकरीब कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस हेडक्वार्टर बहरीन में मुनक़िद हुई। पाकिस्तान और तुर्किया के सफ़ीरों समेत दीगर सिफारती और अस्करी शख्सियात की शिरकत। पाक बहरिया के कमोडोर सुहेल अहमद कंबाइंड टास्क फोर्स 151 के नए कमांडर तैनात। कमोडोर सुहेल अहमद का कहना है खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए पाक बहरिया दीगर ममालिक के बहरी अफवाज के साथ मिलकर काम करती रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस मैन जो वेल्सन और रो ब्रेसनान से अलग अलग मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के अज़म का इजहार किया गया। तिजारती और सकाफती वफूद के बाहिमी तबादले बढ़ाने पर भी ज़रूरत पर जोर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए अमन की उम्मीद बनेंगे। कराची वालों को दिया गया रिलीफ वापस। पीपल्स बस सर्विस के किरायों में 60% इजाफा। पीपल्स बस सर्विस के मुख्तलिफ रूट्स पर किराए 20 से 60% तक बढ़ गए। किरायों में इजाफे का इतलाक 1 फरवरी से होगा। बसों पर नए निर्ख आवीज़ा। शहर कायद में पीपल्स बस सर्विस का कम से कम किराया 50 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा किराया 100 रुपये है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जेर सदारत SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। अहम शोबों से मुतालिक पॉलिसी पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जारी मनसूबों और पॉलिसी इकदाम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मुख्तलिफ मनसूबों और पॉलिसी सतह के इकदाम की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में खुसूसी इक्तिसादी जोन्स के फ्रेमवर्क में तजदीद शुदा नुक्ता नज़र पर तेज अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी गई। कश्ती हादसे में मुलविस एक और मुलजिम धर लिया गया। FIA के मुताबिक मुलजिम को गुजरांवाला में गिरफ्तार किया गया। मुलजिम लीबिया कश्ती वाक़े में मुलविस था। मुकदमे के इंदराज के बाद रुपोश हो गया। मुलजिम ने 5 से ज़ायद नौजवानों को इटली भिजवाने के लिए 71 लाख रुपए बटोरे। गजा में जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। आलमी बरादरी गजा की तामीर नौ के लिए मनसूबा मुरतब करे। पाकिस्तान मसले फ़लस्तीन का हल सलामती कौंसिल के मुताबिक चाहता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि मराकश कश्ती हादसे में 22 अफराद बच गए। पाकिस्तान तारकीन वतन के लिए सिफारत खाना मराकश हुक्काम से राब्ते में है। हमें अपने कानकुनी के शोबे से बड़ी उम्मीद है। मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने भी रिकॉर्डिंग में दिलचस्पी जाहिर कर दी।
रिकॉर्डिंग में कॉपर और गोल्ड के ज़खायर खरबों डॉलर में है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बयान, कहते हैं बलूचिस्तान ख़ास तौर पर रीजन के लिए गेम चेंजर होगा। माइनिंग सेक्टर में इतनी तरक्की हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं। इमदादी सामान से भरा काफिला पाराचनार पहुंच गया। 61 गाड़ियों पर काफिला आटा, चीनी, फल, सब्जियां, अद्वियात और दीगर जरूरी अशिया लेकर पहुंचा। काफिले की हिफाजत पुलिस और जिला इंतजामिया ने की। कुरम के इलाके बगन में 19 से 21 जनवरी तक ऑपरेशन में बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार भी बरामद कर लिए गए। फरीकीन के दस्तखतशुदा मुआहदे के मुताबिक शरपसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। गुज़िश्ता कई रोज से जारी इजाफे के बाद मुल्क में सोने की कीमत में मामूली कमी। फी तोला सोने की कीमत में 750 रुपए की मामूली कमी हुई, जिसके बाद सोना 2,86,700 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने के निर्ख भी 661 रुपए कम हुए, जिसके बाद 10 ग्राम सोना 2,45,799 रुपए का हो गया। गैर मुल्की बैंक $300 मिलियन का तिजारती कर्ज हासिल करने के अलावा मशरिक़ वस्ता के दोनों बैंकों से $1 अरब का कर्जा मिलने की इत्तलात। मुआशी बेहतरी और कर्जों की तवक्कुआत के बायस इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा हो गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट दोनों में डॉलर 13 पैसे सस्ता रिकॉर्ड किया गया। गजा पर सहूनी रियासत की रिवायती दहशतगर्दी जारी। जंगबंदी मुआहदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी। सहूनी फौज की तल अल सुल्तान में गोलाबारी, 2 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है इसराइली दहशतगर्दी में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 47,000 से जायद हो गई। 1 लाख से जायद जख्मी हुए हैं। गजा जंग में तबाही से फैले मलबे को समेटने में 21 साल लग सकते हैं। मलबे को साफ करने में $12 अरब की रकम खर्च हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में तबाह होने वाली इमारतों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बयान। इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। रफा में मलबा साफ करते हुए लोगों पर इसराइली क्वाडकॉप्टर की फायरिंग। 1 फलस्तीनी शहीद और 4 जख्मी कर दिए गए। लॉस एंजलिस में बेकाबू आग न थमकी। कोस्टल लीक के करीब पहाड़ों में नई आग भड़क उठी। इंतजामिया का 19,000 अफराद को इनखला का हुक्म। तूफानी हवाओं की वजह से 2 घंटों में 5,000 एकड़ रकबा आग की लपेट में। काउंटी फायर डिपार्टमेंट का अमला आग बुझाने में मसरूफ। 7 जनवरी से लगने वाली आग ने तकरीबन 40,000 एकड़ रकबे को जलाकर खाकसर कर दिया। कम अज कम 27 अफराद हलाक हो चुके। ट्रांसजेंडर्स के फौज में मुलाजमत करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांसजेंडर से मुतालिक बायरन दौर का हुक्मनामा मनसूख कर दिया। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इस वक्त 9 से 14,000 ट्रांसजेंडर्स अमेरिकी फौज का हिस्सा हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाने के बाद इफ्तिताई खिताब में कहा था कि आज से अमेरिका में सिर्फ 2 जिन्स होंगे। ट्रंप इंतजामिया के आते ही महकमा खारजा ने सिफारतों में प्राइड और ब्लैक लाइव्स मैटर परचम लहराने पर पाबंदी आयद कर दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की डोनाल्ड ट्रंप को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर का राब्ता, सरमायाकारी और तजारती ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए 2 तरफ़ा ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद ने कहा कि अगले 4 सालों में $600 बिलियन की सरमायाकारी और तिजारत को बढ़ाना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की यकीन दहानी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL के गैर मुल्की खिलाड़ियों को इजाफी पैसे देने का फैसला। बोर्ड PSL 10 खेलने वाले 6 हाई प्रोफाइल गैर मुल्की खिलाड़ियों को $1 लाख से इजाफी रकम अदा की जाएगी। गैर मुल्की खिलाड़ियों को इजाफी रकम क्रिकेट बोर्ड के खुसूसी फंड से अदा की जाएगी। PSL ड्राफ्ट में PCB ने फ्रेंचाइज के लिए हर गैर मुल्की खिलाड़ी को खरीदने की कम अज कम कीमत $2 लाख मुकर्रर की थी। ऑलराउंडर खुशदिल शाह भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड की दौड़ में शामिल। खुशदिल शाह की हालिया परफॉर्मेंस की वजह से उनका नाम ज़ेरे गौर। 6 फरीकी सीरीज के लिए स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान। खुशदिल शाह ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 3 नाकाबिल शिकस्त 73, 46 और 27 रन की इनिंग खेली। खुशदिल शाह ने 8 मैचेस में 11 विकेटें भी हासिल की।
और 19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया। आईसीसी की जानिब से जारी प्रोमो में पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के खिलाड़ी नुमाया किए गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और हार्दिक पांड्या मौजूद। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और इंग्लिश क्रिकेटर फिल सॉल्ट भी चैंपियंस ट्रॉफी के प्रोमो में नजर आएंगे।